बीजेपी तो दिल्ली में 76 है ना। बीजेपी तो 105 की भी कर देगी बात, हम तो 105 चला रहे हो। बीजेपी का कहने का क्या है, वो तो हर बार एक टारगेट रख देते हैं। वो टारगेट में 50 कह रहे हैं ना, 15 आ जाए तो गुनगुनित है। अरे 8 जो उनके पास है वो भी घट जाएंगी। 8 है ना, वो 8 भी नजर नहीं आएंगी। मानसिकता है वो समझ गया है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, वो सच कर दो। इनसे ज्यादा बेईमान करप्ट कोई नहीं। कल का ही अखबार में आया, प्रवर्ण आए जिसका एनडीटीवी था, उस पर इल्जाम लगाया, उसकी बीवी पे लगाया कि ये करप्ट है, और परसों कोर्ट से केस वापस ले लिया। भैया शीश महल उन्होंने अपने कोई बनाया, वो आज सीएम है, आज नहीं है ना, तो खाली कर दिया। किसका था वो? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का रहेगा वो शीश महल। और शीश महल किसने बनाया? पार्लियामेंट टपक रही है, उसका कोई नहीं पूछ रहा। फोटो खिंचवाने के लिए कि नींव खुद रही है तो भी वहां नक्शे, जिसे ये पता ना हो कि क्या नापना है क्या नहीं है वो, और उसके नेतृत्व में पार्लियामेंट बनी और वो टपक रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद हूं, जो कि मॉडल टाउन के पास में एक क्षेत्र में पड़ता है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज जनता की अदालत का दूसरा अध्याय है। एक 22 सितंबर को लगा था और आज 6 अक्टूबर को दूसरा अध्याय लगा हुआ है। 22 सितंबर को जो भी जनता का फैसला था वो आप लोगों ने देख लिया था। आज जो भी जनता का फैसला आएगा वो लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आज भी केजरीवाल जी कटघरे में है और जनता इनका फैसला करेगी। यहाँ पे लगी है जनता की अदालत। लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनका क्या फैसला रहेगा जनता के केजरीवाल जी के लिए। तो उनसे बात करते हैं और आप लोग पहुंचाते हैं। सर, थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा, क्या नाम है सर? वीरेंद्र शर्मा। हम पेंशन फाइटर के महेंद्र गोयल जी हमारे पैटर्न है, एमएलए रिठाड़ा से, उनके सिपाही है। क्या लग रहा है सर, आज जनता की अदालत दूसरा अध्याय है? एक 22 सितंबर को लगा था, आज 6 अक्टूबर को लगा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या फैसला आप लोगों का? हमारा फैसला है केजरीवाल जी दोबारा आए, पब्लिक लाए इनको, दोबारा मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे और लोगों के काम करते रहे। जैसे कारण बताएंगे क्यों? कारण हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सर्विस क्लास का हो, कोई भी, उन्होंने कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया अभी तक। बीजेपी आरोप लगाती है कि जो भी काम किया उनमें सिर्फ घोटाला हुआ है। घोटाला कहाँ हुआ? ये बताओ, घोटाला कहाँ हुआ? क्या मिला घोटाले में? कुछ मिला हो तो बताओ, दिखाओ। भाई तुम्हारे पास ईडी भी है, तुम्हारे पास सीबीआई भी है, तुम्हारी सारी संस्थाएं तुम्हारे पास है, कुछ घोटाला निकला हो तो बताओ, ये दिखाओ उनको। और फिर आपने 5-5 महीने 17 महीने सिसोदिया जी को, 5.5-6 महीने केजरीवाल जी को जेल में रखा। अगर घोटाला था कुछ तो कुछ निकालते, तो घोटाला है कहाँ? घोटाला कोई घोटाला नहीं है। और ये घोटाला जो कह रही है बीजेपी, इसीलिए तो केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। अब मैं जनता इस्तीफा मांग रहे थे, तब कह रहे थे इस्तीफा दो, जब इस्तीफा दे उनके कहने से क्यों दे, वो आप अपने को सीट करेंगे, जनता की अदालत मानेंगे। वो बीजेपी की अदालत नहीं मानेंगे, वो जनता की अदालत उनको दोबारा लाएगी, वो दोबारा जीत के आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने वादे किए थे कि मैं बाहर निकलूंगा तो श्राद्धों के बाद सीएम आवाज छोड़ दूंगा, वो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद बोला जनता के बीच जाकर जनता से बात करूंगा, और आपके सामने आज दूसरी जनता की अदालत लगी है। तो आप लोगों का क्या फैसला निकल के आ रहा है इसमें, और आने वाला जो चुनाव है 5 महीने बाद, उसमें क्या फैसला होगा? हम पहले भी केजरीवाल जी के साथ थे और अब भी केजरीवाल जी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, वो अगर ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। हम क्या, और लाखों लोग उनके साथ रहते रहेंगे, और तो और बीजेपी वाले भी आते रहेंगे उनके साथ, भी अच्छे काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी आते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए सर, क्या नाम है? विष्णु स्वरूप शर्मा। हेलो, हम भी ये सब एक ही ग्रुप के आदमी हैं सब। क्या तो आपका क्या फैसला है जनता की अदालत? जनता बिल्कुल काम बढ़िया हो रहा है, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। हम लोगों के साथ जो भी हमारी डिमांड है वो आज तक पूरी हुई है, आगे भी पूरी होंगी, यही उम्मीद के साथ चल रहे हैं। पेंशन को लेकर थोड़ा सा नहीं, पेंशन हमारी पेंशन बराबर आ रही है, वो पेंशन पब्लिक की नहीं है। हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, आज रिटायर्ड है सारे लोग, ये सारे हम उसी, लेकिन केजरीवाल जी के साथ है, इन्होंने ही हमारा इंतजाम कर रखा है। नई सीएम हमारी आतिशी जी बनी है, क्या लग रहा है? उन पर काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि नहीं चला पाएंगे। हमारे लिए उनका भी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। हम उनसे 3-4 बार मिले हैं, उन्होंने भी हमें अच्छे से सुना है। और जिस तरीके से वो रोड पे उतर के निरीक्षण कर रही हैं, काम करवा रही हैं। बिल्कुल, रोड पे उतरना भी चाहिए, मंत्री का काम ही ये होता है कि उसको देखे जाके परेशानी कहाँ वो सही कर रही है, और हमें उनसे ये उम्मीद है कि जितनी परेशानी है वो सब दूर होंगी। अच्छा, दिल्ली में जिस तरीके से 70 सीटों पे चुनाव होगा 5 महीने के बाद में, बीजेपी सरकार कह रही है कि हम 50 सीट लेकर आएंगे। ये तो राजनीति के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहो, उसे कौन पूछ रहा है? जनता जिसको चाहेगी वो आएगा, वो बनेगा, गद्दी मिलेगी उसको। जनता किसको
चाहेगी अदालत? जनता तो केजरीवाल को चाह रही है और जो केजरीवाल आपका को क्या कहना है चाहे सर, 50 सीटों की बात करें बीजेपी सरकार, बीजेपी तो दिल्ली में 76 है ना। बीजेपी तो 105 की भी कर देगी बात, अब तो 105 चला रहे हो। बीजेपी का कहने का क्या है, वो तो हर बार एक टारगेट रख देते हैं, वो टारगेट में 50 कह रहे हैं ना, 15 आ जाए तो गुनमित है। अरे 8 जो उनके पास है वो भी घट जाएंगी। हाँ। 8 है ना, वो 8 भी नजर नहीं आएंगी। 8 भी नहीं आएंगे। 8 भी नजर नहीं आएंगी। जैसे अभी देखा जा रहा है कि हरियाणा का भी रिजल्ट आने वाला है, तो अभी देख रहे हैं कि टीवी में जो हरियाणा का रिजल्ट दिखा रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। देखिए, हर आदमी इनकी जो मानसिकता है वो समझ गया है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, वो सच कर दो। इनसे ज्यादा बेईमान, करप्ट कोई नहीं। लेकिन आरोप सारे केजरीवाल जी पे लगाते हैं। तो आरोप साबित कर दो और फांसी चढ़ा दो। आरोप लगाना बड़ा आसान काम है। अभी वो कल का ही अखबार में आया, प्रवर्ण आए, जिसका एनडीटीवी था, उस पर इल्जाम लगाया, उसकी बीवी पे लगाया कि ये करप्ट है, और परसों कोर्ट से केस वापस ले लिया। लेकिन उसका टीवी भी बिक गया जिसने वो बनाया था, सिर्फ अडानी को बेचने के लिए। और प्रवर्ण लाए और उसकी बीवी दोनों बाइज्जत बरी है। तो ये तो हाल है, यानी कि किसी के ऊपर दाग लगा दो और फिर उसको बदनाम करके उसकी जो संस्था उसको छीन लो, ये काम। पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से एक कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को कि सीएम उन्होंने अपना शीश महल बना दिया, लेकिन अब जब खाली कर दिया है तो कह रहे कि क्यों खाली कर दिया? भैया, शीश महल उन्होंने अपने कोई बनाया? वो आज सीएम है, आज नहीं है ना, तो खाली कर दिया। किसका था? वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का रहेगा वो शीश महल। और शीश महल किसने बनाया? पार्लियामेंट टपक रही है, उसका कोई नहीं पूछ रहा। फोटो खिंचवाने के लिए कि नींव खुद रही है तो भी वहां नक्शे, जिसे ये पता ना हो कि क्या नापना है क्या नहीं है, वो और उसके नेतृत्व में पार्लियामेंट बनी और वो टपक रही है। कभी सोचा था कि पार्लियामेंट में भी लोग पांचे उठा के अंदर जाएंगे सदन में? तो ये हाल है। सारी चीजों में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा निरीक्षण होता है, उसके बाद जाके काम होता है, और जब बिल पास होता है तो पहले देखा जाता है, फिर बिल पास किया जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या चीज? बिल पास जब होता है, जब किसी का बिल आता है, मान लीजिए किसी को टेंडर दिया गया बनाने के लिए, काम अच्छा हो गया है, तभी तो पैसा रिलीज किया जाता है। भैया, टेंडर उन्हीं को तो दिया जा रहा है जो उनके प्यारे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, कहीं और से एक ही स्टेट के हमें सारे ठेकेदार, यहाँ भी वही आए। अयोध्या में हमने देखा जैसे रामपथ बना था, रामपथ का भी वही हाल हो गया है, जगह जगह पे गड्ढे हो गए, आदमी जो सड़क पे से गड्ढे में गिर गए हैं, ये हाल है। तो आप क्या है, अब मैं कहूँ आप भ्रष्टाचारी हैं, आप वो कौन से हैं, गोदी मीडिया हैं, आजकल ये चल रहा। तो क्या है, तो इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान काम, लगते रहेंगे। इससे आपका क्या फैसला है? जनता हमारा फैसला यही है कि अगली बार भी केजरीवाल सरकार, और इससे अच्छे बहुमत से। कितनी सर? 61 सीटों पे तो है अभी। पहले कितनी आई थी? 67 आई थी ना, 67 आई थी 70 में से। हाँ। तो अब देख लो 67 पार होगी। 67 पार वही अगले बचे सर, उसके बाद 67 पार सर आपके हिसाब से देखो जो बता दें 67 से 2 ऊपर बचे 70, एक कम आएगी, बस एक छोड़ देंगे हम, मैं कोई होना तो चाहिए अपोजिशन का। एक आपके हिसाब से महत्वपूर्ण ये नहीं है सीट कितनी आती है, वो ठीक है, सीट कितनी आती है महत्वपूर्ण ये बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है सरकार किसकी बनती है। सरकार केजरीवाल की बनेगी। आरसी शर्मा। आपका क्या फैसला है सर? आज जनता क्या अदालत? नहीं, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आएगी तो केजरीवाल की ही सरकार। अभी जो आंकड़े हैं 70, 68, 69, तो ये कोई फिक्स नहीं कह सकते। इसमें 2 सीट ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, पूरी भी आ सकती है, पहले भी आ चुकी है। क्या लग रहा है सत्ता में जिस तरीके से बीजेपी का इतना दावा है कि हम 50? नहीं, दावा से कुछ नहीं, दावा तो मैं यहाँ बैठ के कुछ भी कर सकता हूँ, दावे से मतलब नहीं। बात जो जनता बनाएगी, दावा तो जनता का होता है अपना। जनता की अदालत, हाँ, जनता की अदालत है, जनता है। आपका क्या फैसला है? कटघरे में केजरीवाल जी है? नहीं, केजरीवाल जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और अगर वो बढ़िया, और सबसे बड़ा सबूत उन्होंने वहां दे दिया कि अंदर जेल में जाके उन्होंने किसी के प्रेशर में आके इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा दिया तो अपनी मर्जी से दिया। केजरीवाल जी ने इस्तीफा देते समय ये कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे जिताएगी। हाँ, जिताएगी जनता, जब भी तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं इतने यहाँ, इसीलिए उन्होंने सच्चाई
की बात पे ही तो खड़े हुए हैं, और सच्चाई की वजह से ही अगर वो वहां इस्तीफा देते तो अंडर प्रेशर माना जाता है। यहाँ दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आगे सर, आगे मैं आपके पास आ गया जी। तो एक बात बताओ, तुम युवा वर्ग को नौकरी कहाँ है? बीजेपी तो वैसे ही चलेगी। अधिक वो है डिप्लोमा डिग्री होल्डर, दिल्ली के बच्चे कितने घूम रहे हैं, डिप्लोमा ले लेके घर में बैठे हुए, डिग्रियां ले लेके बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं है। तो बीजेपी जो वादे कर रही है नहीं हो रहा, उसमें नहीं हो रहा। तो आपका क्या फैसला जनता की अदालत में? हम तो केजरीवाल को लाएंगे भैया, केजरीवाल जी बिल्कुल। ये कम से कम नौकरी तो देगी, अच्छा, कितनी सीटों पर राज करेंगे? जितनी भी सीट आए ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखा आपने, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे हैं, और भी बात करेंगे लोगों से, और जिस तरीके से बता रहे हैं आज जनता की अदालत में जो दूसरा जनता की अदालत लगी है उसमें केजरीवाल जी ही आने वाले हैं, और आने वाले समय में भी केजरीवाल ही आएंगे। जितने भी लोग वादे कर रहे हैं, चाहे वो 50 सीटों की कर रहे हो बीजेपी सरकार, ये तमाम पार्टी वादे कर रही हो कि हम इतनी सीटें लाएंगे उतनी सीटें लाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया 70 सीटों पे चुनाव है। किसी ने कहा 70 आएंगी, किसी ने कहा 69 आएंगी, किसी ने कहा 68 आएगी, और किसी ने कह दिया कि भैया बहुमत ही आ जाएगी, जिस तरीके से आपने देखा। और अब आप लोग की क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में बताया। तब तक के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा।